दिल्ली कोकीन खेप बरामदगी केस में बड़ा खुलासा सामने हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ है। मामले का मास्टरमाइंड तुषार गोयल उर्फ डिकी 2022 में कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन था। तुषार गोयल, ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 566 किलो से ज्यादा कोकीन जो है वो बरामद की गई थी। 2000 करोड़ रुपए कोकीन की कीमत जो है वो बताई गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स को बरामद किया। इसके साथ ही साथ पुलिस के मुताबिक बरामद ड्रग्स में 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाईलैंड का मिरवाना ड्रग्स है। दिल्ली से एक दिन पहले ही 5600 करोड़ के ड्रग्स की खेप बरामद की गई थी। इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस मामले का मास्टरमाइंड तुषार गोयल उर्फ डिकी 2022 में कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकीन के मामले में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। आरोपी ने डिक्की गोयल नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाया हुआ है। मास्टरमाइंड तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटोज भी सामने आए हैं। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ है। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया है कि वो 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल का प्रमुख था। और इस खुलासे के बाद निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले पर सियासत भी होती हुई नजर आएगी। दिल्ली में दबे पांव नशे का कारोबार दिन ब दिन फल फूल रहा है। तस्कर लगातार पुलिस को चकमा देकर करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनपुट मिलने के बाद इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में किंग पिन का नाम तुषार गोयल है, जो कि दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस ने इसके साथी औरंगजेब हिमांशु को भी पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक चौथा आरोपी का नाम भरत जैन है, जो मुंबई से दिल्ली ड्रग्स लेने के लिए पहुंचा था। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? दिल्ली पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए, अब तक का सबसे बड़ा एक ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है उसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा है, जिसमें तकरीबन 5000 करोड़ का ये पूरा ड्रग्स है। इसमें 40 किलो जो है वो मैरिजुआना है, जो कि आपको एयरपोर्ट के रास्ते से जो जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिया वो दिल्ली लाया गया था, और कोकीन जो है वो सड़क के रास्ते दिल्ली लाया गया था और दिल्ली से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था दूसरे स्टेट में, और दिल्ली में उन जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में जहां पर रेप पार्टी या दूसरे जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, पैडलर्स हैं, उन तक ये पहुंचाना था। अब तक का सबसे बड़ा ये ड्रग का कंसाइनमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात यह है कि जो तुषार गोयल है उसका जो संबंध है कांग्रेस से आया, जो पूछताछ में पता चला है, और वो उसका आरटीआई सेल का से जुड़ा हुआ है साल 2022 से। तुषार जो गोयल है वो, आपको बता दूं कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, और दिल्ली के पहाड़गंज में पब्लिशिंग जो है, जो बुक पब्लिश करती है, उसके 2 बड़े जो गोयल जो पब्लिशिंग है उससे जुड़ा हुआ है। उसके पिता का व्यवसाय है, वो दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। जो मेन तुषार है, जो गोयल है, उसने पूरी तरीके से इस कंसाइनमेंट को छुपाने के लिए दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक गोदाम को हायर किया था, जहां पर तकरीबन 23 कार्टून और इसके अलावा एक ब्रांडेड कंपनी के शर्ट कंपनी के जो पैक था उसमें इस पूरे ड्रग्स को रखा गया था, जिससे कि इस कंसाइनमेंट को आगे देना था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस से भी ये जुड़ा हुआ है, इसके प्रोफाइल से खुलासा हुआ है, और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार तुषार गोयल, भरत जैन, हिमांशु और औरंगजेब से पूछताछ कर रही है। आपको हम बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का यह मानना है कि और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े नाम भी इस ड्रग्स के कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को सेंट्रल एजेंसी, यानी कि देश की जो सेंट्रल एजेंसी, खुफिया एजेंसी है, उनसे एक इनपुट मिला था कि इस तरीके का एक बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो दिल्ली आने वाला है। और लगातार दिल्ली पुलिस इस इनपुट पे करीब पिछले 3 महीने से काम कर रही थी और एक इनपुट को जोड़ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली लगातार ड्रग्स को लेकर एक
एपिक सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ पर मेन सेंटर जो है स्टैब्लिश हो रहा है और यहीं से जो ड्रग्स के कंसाइनमेंट को दूसरे जो अगर इस पैडलर के अलावा दूसरे कंसाइनमेंट इस ड्रग्स के जुड़े हुए पैडलर की बात करें तो कहीं ना कहीं इस दिल्ली एनसीआर में यहीं से सप्लाई कर रहा। अभी हाल में ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 अफगानी मूल के शख्स को गिरफ्तार किया था जो डिलीवरी मतलब ऑन डिमांड डिलीवरी पर ड्रग्स को सप्लाई करते थे। उसे दिल्ली के तिलक नगर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ यानी कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने भी एक ड्रग्स के एक बड़े कंसाइनमेंट से लेकर जो रिकॉग्नाइज्ड जो आइडेंटिफाइड जो ड्रग्स पैडलर्स है टॉप टू 10 उनके घरों को भी निशाना बनाया था। और खास तौर से आपको बता दूं कि इस ड्रग्स को लेकर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था दिल्ली में उन प्रॉपर्टीज पर जिन प्रॉपर्टीज को ड्रग्स के जरिए जिस प्रॉपर्टी को बनाया गया था यानी कि एसेट्स खड़ा किया गया था। तो ऐसे घरों को भी टारगेट किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से तुषार गोयल जो कि डिकी के नाम से प्रोफाइल से उसने आईटी सेल में जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और उसके बाद साल 2022 से था और 2003-5 से बता रहे हैं कि साल से वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या इसका आगे का और कनेक्शन क्या है, क्या जिस तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है तो इसको भी लेकर दिल्ली पुलिस अब खंगालने पे लगी हुई है पूरे प्रोफाइलिंग को लेकर तुषार गोयल को। तुषार गोयल एक हाई प्रोफाइल है। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि तुषार गोयल एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उसके पहाड़गंज में पब्लिशिंग का एक बड़ा काम है और लिविंग स्टाइल उसकी बहुत लेविश है और उसे किसी भी तरीके का मतलब इकोनॉमिकल वो पूरी तरह से साउंड है। लेकिन किस तरीके से ड्रग्स के इस पूरे नेक्सस में वो शामिल हुआ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मिडिल ईस्ट का भी इसमें नाम जोड़ा गया है क्योंकि आमतौर पर जो ड्रग्स का कंसाइनमेंट है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट से वो इंडिया में दाखिल होता है। लेकिन ये कंसाइनमेंट जो बाई रोड आया, अब ये कंसाइनमेंट किस जरिए यहाँ तक पहुंचा और बाई रोड कहाँ से आ रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ और स्टेट का भी नाम सामने है इस पूरे नेक्सस में। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को जांच रही है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो भरत जैन जो कि मुंबई से दिल्ली आया था 15 केजी कोकीन को लेने के लिए ड्रग्स इस कंसाइनमेंट का जो एक पार्ट है उसने क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस पेमेंट को पे किया था। यानी कि इस पूरे लेन देन में कहीं भी कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस पूरे कोकीन के नेक्सस को जो ट्रांजैक्शन है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रहा था। यानी कि किसी तरीके का कोई कैश लेन देन ना हो जिससे कि मौके पे पकड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस पूरे क्रिप्टो करेंसी की जो एक डिटेल है उसको भी एग्जामिन कर दी कि इस क्रिप्टो करेंसी में किन किन लोगों को लेन देन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो इस पूरे कंसाइनमेंट को हैंडल कर रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़कर जावेद, तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।